क्योंकि इस भगवान को पहचानना ही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। आज जितने भी लोग जो गुरुदेव से दूर हो चुके हैं, कई वर्षों तक उनकी संगति में रहे, वो कहते हैं हमें सतनाम तक प्राप्त हो चुका था, सारनाम तक प्राप्त हो चुका था, उसके बाद भी वो आत्माएं आज पूज्य गुरुदेव जी के जेल जाने के बाद उनकी भक्ति में या पूज्य गुरुदेव जी में मनमुखी और अपनी ज्ञानहीनता के चलते दोष निकालकर आज उनसे कोसों दूर हो चुके हैं। या तो अपनी परंपरागत भक्ति साधनाओं में लग चुके हैं, या दूसरे काल भगवान के संतों के पीछे जा चुके हैं, या खुद ही वो गुरु बनने की अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है उन आत्माओं का। अंत में अगर उनका थोड़ा बहुत कोई भक्ति अंश शेष है, पुण्यात्माओं उनको अंत में रो पीट के और धोबी वाले कुत्ते की अपनी हालत बना के अंत में उनको इसी परमात्मा की शरण में वापस आना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जो तांडव मचेगा, जो विनाश इस पृथ्वी पे होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं 8 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा समर्थ है, हर भाषा का ज्ञाता है, हर भाषा का जानकार है। वो परमात्मा चाइनीज में सत्संग नहीं करेगा, वो परमात्मा ऑस्ट्रेलियन भाषा में सत्संग नहीं करेगा, वो परमात्मा अफ्रीकन भाषा में सत्संग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके लिए परमात्मा ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी है। और यदि ऐसा कभी कोई समय आया तो परमेश्वर की अपनी मौज है। यदि उनको अंग्रेजी में सत्संग करने की आवश्यकता पड़ी तो परमात्मा अंग्रेजी में भी सत्संग करेगा। परमेश्वर को यदि नाइजीरिया की भाषा में सत्संग करने की आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर नाइजीरियन लैंग्वेज में भी सत्संग करेगा। क्योंकि ये परमात्मा है धरती पे, जो जीव जंतुओं से लेके पशु पक्षी सबकी भाषा जानता है। उनके मन में उठने वाले विचारों से वो परमात्मा परिचित है। वो समर्थ धनी आज हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है। तो पुण्यात्माओं, वो भयंकर तांडव मचने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आसमान से ओले गिरते हैं, 5 सेकंड पहले किसी को नहीं पता होता कि ओले गिरने वाले हैं। आंधी का पहले पता लग जाता है, बारिश का पता लग जाता है। लेकिन पुण्यात्माओं, जैसे भूकंप अचानक आता है, ओले अचानक से गिरते हैं, इनका मालूम भी नहीं पड़ता है और फटाफट ये जितना नुकसान होता है उतना नुकसान करके निकल जाते हैं। ऐसा ही इस पृथ्वी पे जो कुकर्म, जो पापकर्म, जो व्यभिचार जो बढ़ चुका है, पुण्यात्माओं उन्हीं मनुष्यों के कर्म आधार से अब उनको वो यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और 8 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं हो सकती। आपको अच्छे से पता है 27 साल कम नहीं होती दुनिया को संदेशा देने के लिए कि भैया भगवान धरती पे प्रकट है, आ जाओ, शरण में आ जाओ। लेकिन कितने लोग आए? जितने आए उनका सौभाग्य। और दुनिया वालों की हम क्या कल्पना करें कि वो पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को समझेंगे, स्वीकार करेंगे, जब खुद पूज्य गुरुदेव जी के ही 70% भगत उन्हें परमात्मा नहीं मानते, उनके ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा ने इस घोर कलयुग में यदि सतयुग लेके आना है, अच्छा माहौल उन्होंने पैदा करना है अपने बच्चों के लिए, भक्ति के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो, जो भगत पूर्णतया परमात्मा की मर्यादाओं में चल रहा होगा, पूर्णतया जिसको कह सकते हैं कि ये एक सच्चा भगत है, पुण्यात्माओं उस भगत का आज वर्तमान परिदृश्य में जीना मुश्किल है। यहां पे उसका जीना मुश्किल है। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड, ये काल का लोक है और 21 ब्रह्मांड में झूठ, छल, कपट, चोरी, जारी सारे कुक्रम हैं। और ऐसे लोगों के बीच में एक साधु बन के कोई सोचे मैं भक्ति कर लूं, पुण्यात्माओं ये तो उस परमात्मा का विशेष आशीर्वाद और परमात्मा की विशेष मेहर उन आत्माओं पे है जो वर्तमान में ऐसे लोगों के बीच में रह के अपनी भक्ति कर रहे हैं। वरना यहां पे आप 1 सेकंड राम का नाम नहीं ले सकते, आप 1 सेकंड ये भक्ति नहीं कर सकते आप। लेकिन जो कर रहे हैं पूर्णतया मर्यादाओं में रह के, उन पे गुरुदेव की विशेष मेहर और रजा है। और जो कर रहे हैं वो कितना बेचारे भयभीत होके कर रहे हैं, कितना वो डर डर के कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई फरमान आता है, बेचारों को भय लगने लग जाता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से करेंगे। लेकिन एक विश्वास उनके अंदर परमात्मा ने पैदा कर दिया है और उस विश्वास की डोर से वो आत्माएं दृढ़ हैं कि भले ही नौकरी जाए तो जाए, भले ही काम धंधा छूटे तो छूटे,
भले ही मेरी यात्राओं पे बैन लगे तो लगे, भले ही मुझे सरकार की किसी प्रकार की कोई सुविधा ना दी जाए तो ना दी जाए, लेकिन मैं अपने परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान पे चलते हुए उनके वचनों को तोड़ के मैं ये वैक्सीन नहीं लगवा सकता, मैं ये टीका नहीं लगवा सकता। एक भगत के लिए टीका लगवाना जहर के समान है, क्योंकि भगत की बॉडी में उस परमेश्वर का वास है, भगवान का वास है। जब हमें पता है कि हमारे इस शरीर में 5 प्रधान देवता हैं, हमारे इस शरीर में, हमारे हृदय कमल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी, हमारे परमात्मा का वास है, पुण्यात्माओं, और जब से हम नाम दीक्षा ले लेते हैं, हम सारी बुराइयां छोड़ देते हैं, उसके बाद ये शरीर परमात्मा हमारा एक तरीके से मंदिर बना देता है, देवालय। और इस देवालय में पुण्यात्माओं हमें पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, मसाला, शराब, मांस कुछ आहार नहीं करना है, क्योंकि इसमें भगवान का वास है। तो पुण्यात्माओं, जिस शरीर में भगवान का वास है, जिस शरीर में हम दारू को प्रवेश नहीं कर सकते, जिस शरीर में हम मांस को प्रवेश नहीं कर सकते, जिस शरीर में हम अन्य किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करके उसको प्रवेश नहीं होने देते, उस शरीर में हम इस केमिकल को कैसे प्रवेश होने देंगे? जीवित गाय का पेट काट के उसके बछड़े को निकाल के फिर उसके हार्ट का खून निकाल के जो वैक्सीन बन रही है, सीरम बन रहा है, पुण्यात्मा, हम कैसे वो जहर, वो केमिकल अपने शरीर में ले सकते हैं? और जिसने ले लिया तो समझो भगवान उसी समय वहां से दूर हो जाता है। गंदगी के साथ भगवान नहीं रह सकता। जो अपने गुरुदेव के वचन पे नहीं चलता है, परमेश्वर का विधान है कि परमात्मा उसी क्षण उस भगत से दूर हो जाता है। परमात्मा कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पाए, बिना गुरु मिले। अब गुरु तो मिल गए हमें, पूज्य गुरुदेव जी तो मिल ही गए, हमें नाम भी मिल गया, उनके सत्संग भी मिल गए, लेकिन गुरु मिलने का मतलब पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि गुरु जी का मन से मन मिलना, गुरु जी से आत्मा मिलनी, गुरु जी से एक भाव हो जाना, गुरु जी से एक रस हो जाना, अपने गुरुदेव के जीवन को देख के चलना, अपने गुरुदेव के पथ चिन्हों पे चलना, गुरुदेव के प्रत्येक वचन की आज्ञा और पालना में चलना, वो होता है गुरुदेव से मिलना, वो होता है अपने परमात्मा से मिलाप। और जो व्यक्ति अपने गुरुदेव के वचनों को जरा सा भी तोड़ देता है, उसी क्षण परमात्मा का ये ऑटोमेटिक विधान बताया गुरुदेव ने कि जो गुरु रूप में जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसी क्षण वो गुरुदेव हमसे दूर हो जाता है। उन्हें चाहे गुरुदेव कहिए, चाहे उन्हें आप परमात्मा कहिए, बात एक ही है।